नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 25 मार्च 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है, जो रात्रि 10:04 तक है और इसके पश्चात नवमी है। मूल नक्षत्र शाम 4:07 तक और इसके पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। वरियान योग बालव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:40 से दोपहर 12:28 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज शीतलाष्टमी का महापर्व है। इसमें बासी पकवान को प्रसाद के स्वरूप ग्रहण किया जाता है। अब यहां पर एक बात अवश्य है कि शीतलाष्टमी का ये पर्व अलग अलग जगहों पर और अलग अलग समयों में भी मनाया जाता है। यानी यहां से प्रारंभ करके अभी आने वाले महीनों में ये शीतलाष्टमी का पर्व चलता रहेगा। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में दिव्य चर्चा दैत्य गुरु की ही है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। 30 मार्च दिन बुधवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ में है और केतु वृश्चिक में। चंद्रमा धनु में है, तो वहीं शनि, शुक्र और मंगल ये 3 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। देवगुरु का संचरण कुंभ में है, तो वहीं मीन में सूर्य और बुध युति बनाकर संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज केतु के नक्षत्र में है, तो चंद्रमा का केतु के नक्षत्र में संचरण करना और देवगुरु बृहस्पति की राशि में होना, और आज शुक्रवार का दिन किस तरह से व्यतीत होने वाला है आज का ये दिन आपके लिए। कौन सा कार्य आज आपको करना चाहिए, कौन सा कार्य आज आपको नहीं करना चाहिए, कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं 30 मार्च दिन बुधवार की। पहला मुहूर्त गर्भाधान का मिल रहा है, लेकिन ये आपके काम का नहीं है, क्योंकि यह मुहूर्त प्रातःकाल 8:18 से 10:15 के बीच है। तो ये काम नहीं आ पाएगा। फिर भी मुहूर्त था, वो बताना जरूरी है। संपत्ति विभाजन, पैतृक संपत्ति और विभाजन के लिए बातचीत करना चाहते हैं या बीजारोपण करना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि संपत्ति विभाजन कर लिया, और कई बार क्या होता है कि विभाजन के लिए कोई बात ही नहीं सुन रहा है, उठा ही नहीं रहा है। तो अगर बीजारोपण करना चाहते हैं 10:18 से 11:32 तक विभाजन भी संभव है, और इसमें बीजारोपण भी करना हो, यानी कान में डाल दीजिए भाई मुझे संपत्ति में बंटवारा चाहिए, तो काम बनेगा। पशु, अगर ग्रामीण जीवन में है आप और पशु क्रय विक्रय करना है, तो मुहूर्त है 11:10 से दोपहर 12 बजे तक। और एक दो मुहूर्त और भी मिल रहा है। नामकरण का भी मुहूर्त है, अन्नप्राशन का भी मुहूर्त है, आवेदन या किसी भी तरह के पत्र लेखन का भी मुहूर्त है। और तो और शिल्पकला, चित्रकला, संगीत इत्यादि में आपकी दिलचस्पी है, अथवा ज्योतिष के फील्ड में आपकी रुचि है और आप यहां पर अब अपनी शिक्षा प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, यानी आप चाहते हैं कि मैं भी ज्योतिष सीखूं, किसी ज्योतिषी
या किसी गुरु के संरक्षण में जाकर के ज्योतिष विद्या का आरंभ करूं तो उसके लिए मुहूर्त। वैद्यक कर्म यानी अपने खुद का औषधालय खोलने की सोच रहे हैं तो इन सभी चीजों के लिए मुहूर्त प्रातः 8:20 से 10:13 के बीच है। इतना ही मुहूर्त है और इसके पश्चात फिर दोपहर के बाद जो है भद्रा है, बाकी कोई मुहूर्त नहीं है। तो ये जो मुहूर्त मैंने आपको बताया इसका आप लाभ अवश्य उठाइए। जन्म कुंडली का षष्ठ भाव, और यहां पर आज हम शुक्र के प्रभाव को देखेंगे। प्रिय दर्शकों, मैं बता दूं कि जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में शुक्र हो तो जातक को विलासी प्रवृत्ति का बना देते हैं। ऐसा जातक शत्रु रहित, स्त्रियों के प्रति विशेष आसक्त, धनवान, विद्वान होता है। लेकिन देखा जाए तो ज्योतिष के जितने पुरोधार ऋषि रहे हैं, चाहे वो जीवनाथ हो, सबका नाम आज जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसमें विशेष रूप से मैं बताना चाहता हूं कल्याण वर्मा वशिष्ठ, महर्षि पाराशर का भी नाम है, वैद्यनाथ, मंत्रेश्वर, वाराहमिहिर, ढूंढीराज, सबने मिला जुला प्रभाव बताया है। यहां तक कि महर्षि पाराशर ने भी कोई बहुत अच्छा प्रभाव नहीं बताया। षष्ठ के शुक्र को उन्होंने खराब कहा, वाराहमिहिर ने अंतर कहा, वाराहमिहिर ने कहा कोई बहुत खराब नहीं है, शत्रु रहित होता है जातक। यानी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो शुक्र का षष्ठ में होना किसी ने भी अगर देखे तो एकदम से जो पुराने रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छा नहीं कहा। लेकिन अगर देखा जाए तो शुक्र का प्रभाव इस वर्तमान परिवेश में, इस कलयुग में, उन्होंने जरूर मिला जुला बताया, लेकिन इस वर्तमान परिवेश में, कलयुग में षष्ठ के शुक्र का बड़ा ही श्रेष्ठ प्रभाव देखने को मिलता है। बल्कि मैंने अपने कार्यक्रमों में यह जरूर कहा है कि ऐसा शुक्र 12वें के समान ही श्रेष्ठ फल प्रदायक होते हैं। यह सत्य है कि शुक्र भोग है, और जब भी जन्म कुंडली के इन त्रिक भावों में हो, विशेषकर छठे और 12वें भाव में, तो कुछ न कुछ कमियां तो आ ही जाती हैं, जैसे चारित्रिक पतनता। अब गौर करिए, कुछ विचारणीय तथ्य है। ऐसा नहीं है कि पुरोधाओं ने अगर इस पर कलम चला दिया, उन्होंने कहा ठीक नहीं, तो कुछ तो तर्क होगा। और वो तर्क क्या था? काल पुरुष की कुंडली में षष्ठ भाव में कन्या राशि होती है, तो एक तरह से देखा जाए तो यहां पर शुक्र नीच के समान हुए। अब शुक्र का नीच राशि में होना दो बातें हैं। अगर ऐसा शुक्र किसी पापग्रह से दृष्ट हो जाए तो जातक की कामाशक्ति बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, या उसकी कामाशक्ति की जो स्वभाव है नेचुरल, वो नेचुरल न होकर के अप्राकृतिक हो जाएगा, अप्राकृतिक यौन व्यवहार करने लगेगा वो। एक दूसरा, अगर ऐसा शुक्र षष्ठ में है तब भी कुछ कमी देखने में आती है, जैसे कि ऐसे जातक को खान पान पर उनके नियंत्रण नहीं रहता, वो आकंठ गले तक ठूस के खाने वाले स्वभाव के हो जाते हैं, कई बुरी आदतें लग जाती हैं और खान पान की इस बुरी आदतों के कारण ही वो रोगी हो जाते हैं। हालांकि पत्नी इनकी अच्छी होती है, लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा कि शुक्र का यहां पर होना इस बात की प्रबल संभावना को बना देता है कि चारित्रिक पतनता आती है। अगर ऐसा जातक एक बार ऋणी हो जाए, ऋण में आ जाए, तो यह प्रबल संभावना बन जाती है कि वो ऋण में ही रह जाए, मृत्यु उसकी ऋण में ही हो जाए। ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में शुक्र हो, उनके लिए तो ऋषियों का यही कथन है कि ऐसे जातक बिना धन लगाए जो व्यवसाय हो, उन्हीं व्यवसायों पर विशेष काम करें, उन्हीं से इनको लाभ होगा, क्योंकि जहां धन लगाएंगे वहां तो धन हानि की प्रबल संभावना है। अर्थात धन लगाने से अच्छा है कि बिना धन लगाए आज के समय में कौन सा व्यापार है? अब तो विचार करने जैसा होगा कि बिना धन लगाए कौन सा व्यापार हो सकता है। फिर भी अगर आपकी नजर में ऐसा कुछ हो, वैसे मैंने हमेशा कहा है कि जो कंसल्टेंसी का व्यापार होता है, जहां परामर्श देना होता है, वहां केवल सीखिए और इसके पश्चात लोगों को परामर्श देकर के आप धन अर्जित कर सकते हैं। तो वो सभी काम जहां धन निवेश ज्यादा न करना हो। अब मान लिया जाए कि कहीं आपको ऑफिस खोलना है, तो ऑफिस खोलने में जो खर्च लगेगा वो अलग बात है, लेकिन यहां धन लगाने का मतलब है सामग्री, कोई सामग्री खरीदना और उसको फिर बेचना, वो बात ये मना कर रहे हैं। मैं अब अपने अनुभव के आधार पर या अपनी जन्म कुंडली में लगातार जो देखने के आधार पर मैंने शुक्र के षष्ठ को बहुत अच्छा ही देखा है। ऐसे अब बहुत अच्छा का मतलब बार बार मैं कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य से संबंधित कमियां तो होंगी ही। जहां सुखों की अधिकता हो, जहां भोग का आधिक्य हो, वहां रोग तो होगा ही होगा। अब ऐसा जातक अगर मधुमेह का रोगी हो, ऐसे जातक को मूत्र रोग हो जाए, ऐसे जातक को स्त्री हो या पुरुष कुछ बुरी लतें लग जाए, मद्यपान इत्यादि की बुरी, तो भी इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन हां, धनवान, धन से पूरी तरह से परिपूर्ण, और जीवन में कहीं ना कहीं हर वो सुख तो उनको मिल ही जाता है जो भौतिक सुख है। और कहीं ना कहीं भौतिक सुख के ही कारण जो ज्योतिष के
प्रवर्तक रहे हैं, जो पुराने ज्योतिष रहे, उन्होंने इसको बहुत अच्छा नहीं कहा, क्योंकि उनकी नजर में मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य भोग नहीं वरन योग है। योग, इस शरीर को वो मंदिर मानते हैं। वो ये मानते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, इसी शरीर से धर्म हो सकता है, और इस शरीर को अगर हम अपने भोगों के कारण रोगी बना दे, वो ये मानते हैं कि अगर आप अपने धर्मादि कृत्यों हेतु इस कृत्यों के लिए शरीर को रोगी बना देते हैं तो कोई बात नहीं, फिर कोई बात नहीं, परंतु केवल भोग के हेतु इस शरीर को रोगी बना देते हैं तो इस शरीर का केवल और केवल नुकसान है। इस शरीर को पाने का कोई मतलब ही नहीं, शरीर व्यर्थ हुआ, यानी ये जन्म ही व्यर्थ हुआ। इसीलिए महर्षि पराशर तक ने षष्ठ के शुक्र को खराब कहा है, लेकिन तर्क बस इतना ही है। आज के इस परिवेश में षष्ठ शुक्र वाले बड़ा आनंद भोग रहे हैं। चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आज नवम में केतु के नक्षत्र में होना, थोड़ी सी कोशिश और बड़ी सफलता। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो काम आपका बन जाएगा। नौकरी, करियर, हर क्षेत्र के लिए, व्यापारिक करियर हो या सेल्फ अपना काम करते हो, बड़े अच्छे मौके मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। दिन में सोचे हुए सभी काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं और सफलता की राह में कोई बाधा, कोई रुकावट कहीं से आती दिखाई नहीं पड़ रही है। आज गोचर कुंडली की स्थिति कुछ ऐसी है कि आपको या आपके जीवन साथी को अचानक धन लाभ होने वाला है। विशेष करके जीवन साथी को आपके धन लाभ की प्रबल संभावना है। व्यापारियों को व्यापार में बेहतर लाभ होने वाला है। आज अनजान लोगों से आपको पूरी तरह सावधान रहना चाहिए और जल्दबाजी और अति उतावलेपन में आकर के कोई बड़ा बदलाव का निर्णय नहीं लेना चाहिए, नहीं नुकसान होगा। प्रेम संबंध के लिए आपके दिन को मैं शुभ कहूंगा। दाम्पत्य जीवन में भी लगभग मधुरता रहेगी और विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी, विशेष करके वो विद्यार्थी जो मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है दिन। मसालेदार भोजन से आज बचिएगा। खान पान पर नियंत्रण आवश्यक है, नहीं पेट जन्य रोग की संभावना बन जाएगी। वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतिएगा, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। और आज सभी मेष राशि के जातक घी का दान करें। थोड़ा सा घी ले लीजिए, मंदिर में जाकर के दान करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश करते हैं तो कर सकते हैं। वृषभ के जातकों के लिए देखा जाए तो अष्टम का चंद्रमा, गुरु की राशि और केतु के नक्षत्र में, आज काम बोझ जैसा आपको प्रतीत होगा। वैसे तो आपका मूल स्वभाव ही है काम करना, लेकिन काम आप जाने ही जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन काम आज आपको बोझ महसूस होगा। आज आपका मन थोड़ा सा उद्विग्न, व्यग्र और हो सकता है नए रास्तों की तलाश में भी हो। आज आपको ऐसा प्रतीत होगा कि कुछ और किया जाए, ये काम रोज रोज एक ही काम करते करते मैं थक गया हूं, तो कोई अच्छी खबर आपको मिल जाएगी। अगर आप बदलाव से संबंधित प्रयत्न करें, जीवन में बदलाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है, लेकिन अति मत करिएगा, जल्दबाजी में आकर के कोई बिना विचारे निर्णय मत लीजिएगा। आपका बदलाव जीवन में जो भी आपकी इच्छा के अनुरूप ही होगा। खर्च पर नियंत्रण रखिएगा, किसी भी तरह के विवाद या तनाव से खुद को दूर रखिएगा। जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा अधिक भी हो, लेकिन सबको साथ लेकर के चलिए। व्यापारियों के लिए टाइम अच्छा ही दिखाई पड़ रहा है। कुछ नए और महत्वपूर्ण लोगों से आपकी मुलाकात होती दिखाई पड़ रही है। सफलता प्रदायक है दिन, लेकिन 8वें का चंद्रमा मानसिक रूप से परेशान भी करेगा। परेशानियां भी बनी रहेंगी। मन काम में थोड़ा कम लगेगा, लेकिन काम में मन कम लगे, दूसरों के लड़ाई झगड़ों में व्यर्थ में अपना समय खराब मत करिएगा। जीवन साथी का आपको साथ आज मिलने वाला है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। अगर कोई परेशानी है, कोई टेंशन है तो जीवन साथी से शेयर करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। परीक्षा इत्यादि आप दे रहे हैं तो वहां सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य सामान्यतः ठीक है। मौसमी बीमारियों से जरा सावधान रहिएगा। और आज सभी वृषभ राशि के जातक जल में थोड़ा दूध मिलाकर के ही स्नान करें। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश से बचें। मिथुन के लिए बहुत बढ़िया है दिन। स्थानांतरण, प्रमोशन अगर चाहते थे तो सब मन मुताबिक होने वाला है, या यूं समझ लें कि जल्दी ही ऐसी कोई सूचना आपको मिलने वाली है। एक्टिव रहेंगे आज पूरी तरह से। आप कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो ले लीजिए। हाँ, ये जरूर है कि विचार करके शांति के साथ ऐसे फैसले लीजिए जिसमें जोखिम ना के बराबर हो। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। अगर कर्ज लेने की सोच रहे हैं तो ले सकते हैं, या बैंक में आपने आवेदन करना है तो कर सकते हैं। क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। जहां तक हो सके शांत रहिएगा। शांति के साथ ही समय को व्यतीत करिए। बातचीत के दौरान विवाद की संभावना है, तो कोई बहुत लंबी पुरानी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा मत करिए। बात को खींचिए मत। किसी पुराने परिचित से मुलाकात के योग बन रहे हैं। और वहीं आप अगर साझेदारी में व्यापार करते हैं तो व्यापार में लाभ होगा। लेन देन के मामले में आज अपने पार्टनर को अपने साथ रखना आवश्यक है।
पैसों के मामले में आज सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा और किसी पुरानी बात को लेकर के जीवन साथी से भी शाम तक तू मैं या बहस की स्थिति बनेगी, संभाल लीजिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है और सीनियर से आपको मदद मिलेगी, दोस्तों से आपको मदद मिल जाएगी। स्वास्थ्य में सब कुछ सामान्य है, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और जीवन साथी से विवाद न हो इस बात का ख्याल रखिएगा। श्री सूक्त का पाठ या श्रवण कर लीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश भी आप कर सकते हैं। कर्क की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का राशि से षष्ठ में होना आपके लिए भी दिन ठीक है, परंतु आज आपको नजर लगने से बचना होगा। कोई काम करने जा रहे हैं तो उसका जिक्र किसी से मत करिए। हालांकि किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो उसका समाधान आपको मिलेगा। जैसे भी हो अपनी दिनचर्या को सहज और सरल बनाए रखने का प्रयत्न करिएगा। भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन अड़चनें भी उतनी ही आएंगी। हर कार्य आसानी से हो जाए मैं नहीं कह सकता, मैं ये कहूंगा कि हर कार्य में छोटी मोटी बाधा परेशानी आने वाली है। व्यवसायी है तो व्यवसाय में आगे बढ़ाइए कदम, परंतु परिवर्तन की योजना, आप परिवर्तन करने वाले हैं तो योजना बना करके ही करिए। लेन देन के मामले में सावधानी बरतिए और व्यापार से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण फैसला बहुत जल्दबाजी में बिना सोचे समझे मत लीजिएगा। मेहनत जितना हो सके करिए। राजनीति से जुड़े जितने भी कर्क राशि के लोग हैं उनके लिए समय बेहतर दिखाई पड़ रहा है। खर्च पर आपको अपने नियंत्रण रखना होगा। वाहन चलाते समय सावधान रहने की आवश्यकता है और कोई पुरानी दुश्मनी है तो उसको भूलकर आगे बढ़ने में ही सफलता है। जिद करना, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद से आप ही परेशान होंगे। जीवन साथी से आपको आज सहयोग प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों का मन आज भटकता रहेगा, पढ़ाई में मन कम लगेगा या कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न कह सकते हैं, आलस्य आपके ऊपर हावी रहने वाली है, जिसके चलते आज आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं होगी। स्वास्थ्य के मामले में मौसमी बीमारियां आपको परेशान करने वाली है, तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिए, सतर्क रहिए और आज अपने इष्ट देवता का ध्यान करिए, उनसे प्रार्थना करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश सावधान होकर के करिए या न करिए। सिंह के लिए दिन ठीक है। कोई पुराना रुका हुआ काम जो बहुत दिनों से अटका पड़ा था वो आज पूरा हो जाएगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आ जाएगा, लेकिन संभावना पुराने रोग के वापस आने की भी है। कोई पुराना रोग जो ठीक हो गया था उसके वापस आने की भी संभावना है। जीवन में पुराने प्रेमी के लौट आने की प्रबल संभावना है। प्रेम संबंध में मतभेद की भी संभावना है। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभ ही लेकर के आ रहा है। लाभ की स्थिति है। नई नौकरी के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो नौकरी मिल जाएगी। अगर कहीं पहले नौकरी आप कर रहे थे, नौकरी चली गई थी, तो हो सकता है उसी जगह से दोबारा आपको फोन आ जाए। यानी इसे मैं करियर से जुड़ी कोई अच्छी खबर ही आपके लिए कहूंगा। किसी तरह की निराशा इत्यादि थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों के लिए फायदा देने वाला है समय। आपको अपने काम पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा, जितना अधिक से अधिक हो सके प्रयत्न करना होगा। जिम्मेदारियों के प्रति अनदेखी उसकी मत करिए और घर का माहौल जितना हो सके तनावपूर्ण न हो इस बात का ख्याल रखिए। खर्च पर आपको अपने नियंत्रण रखना होगा। अविवाहित है तो विवाह प्रस्ताव आ सकता है, इसे स्वीकार करिए। विद्यार्थियों के लिए भी ठीक है दिन। हालांकि जैसा मैंने कहा कि थोड़ा सा मन तो भटकेगा विद्यार्थियों का और प्रेम संबंध में भी थोड़ी परेशानी आएगी, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी है, सब निपट जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहिएगा। पेट का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। श्वास जन्य रोग की प्रबल संभावना है। आज सभी सिंह राशि के जातक इत्र का दान करें, इत्र का स्वयं के ऊपर इस्तेमाल भी करें, स्वयं इत्र लगाएं भी और इत्र दान भी करें। लकी अंक 2, लकी कलर केसरिया है। निवेश भी कर सकते हैं। कन्या के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो भविष्य की चिंता आज पूरे दिन आपको सताएगी। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपकी बात को सिरे से नकार सकते हैं और यही बात घर में भी होगी। आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं आपके द्वारा परिवार के लिए लिए गए फैसले को सिरे से नकार सकते हैं। किसी से मुलाकात और बातचीत करने के लिए आज का दिन कोई बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा, परंतु किसी पुराने मित्र से बात करनी है, मुलाकात करनी है तो बात जरूर करिए, क्योंकि उससे बात करके या उससे मदद लेकर के आपकी समस्या दूर होगी। अपनी सोच हर किसी के सम्मुख खोल कर मत रखिएगा। अपने आप को आज ऐसा बनाइए कि आपके बारे में सब कोई सब कुछ जानता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं मिला जुला कहूंगा। धन उधार देने के लिए दिन ठीक नहीं है। जिद करने से भी आपको बचना पड़ेगा। अगर कहीं आपकी बात का खंडन हो रहा है, लोग आपकी बात नहीं मान रहे हैं, तो आप अपनी बात को स्थगित करिए। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। वक्त आने पर अगर आपके बात में दम है तो सामने वाला मानेगा, नहीं अगर आपने जिद किया तो नुकसान होगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा और प्रेमी से मन की बात आज आपको नहीं कहनी चाहिए, यानी प्यार का इजहार न करिए। लेकिन लोग जो प्रेम संबंध में हैं उनके लिए दिन ठीक है। प्रेमी से सरप्राइज उपहार मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए सामान्य है दिन।
मेहनत से कम ही परिणाम मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से आज आपको मुक्ति मिलेगी, अच्छा है, स्वास्थ्य में सुधार है। रुद्राष्टकम का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 2, लकी कलर पिंक। निवेश से बचिए। तुला के लिए बहुत बढ़िया है दिन। आर्थिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अनुकूल आपके कहूंगा। किसी से मुलाकात करने के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहूंगा। संभावना इस बात की है कि जहां जिससे भी आप मदद मांगे आपको मदद मिलेगी और आपके रुके हुए काम भी वक्त रहते पूर्ण होंगे। निवेश का फैसला आपके लिए लाभदायी होगा। शेयर मार्केट में निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नए विचार पूरे दिन आज आपके मन में आते रहेंगे। इन विचारों पर विचार करके बस फैसला ले लीजिए और कदम आगे बढ़ाइए। दिन अच्छा है। आज किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है या ऐसे व्यक्ति से आपको सलाह मिल सकती है जिसको आप अपना आदर्श मानते हो। कुछ बड़े बदलाव जीवन में शीघ्र ही होने वाले हैं। संकोच में पड़ करके जो कार्य न करने की इच्छा हो उसे करने की हामी मत भरिएगा और भावनाओं में बह करके किसी से कोई वादा मत करिएगा। कोई गैर कानूनी काम करने से आज आपको बचना चाहिए। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। परिवार के मध्य अगर तनाव या विवाद की स्थिति है तो उसे दूर करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के तुला राशि के जातक आज के दिन को खुद से हैंडल करें। दिन बहुत अच्छा है और इस दिन का लाभ उठाएं। दाम्पत्य जीवन में भी अगर कोई गलतफहमी परेशानी उत्पन्न हो गई थी तो उसे दूर करने के लिए दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए जरूर समय थोड़ा नकारात्मक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आप थोड़ा प्रयत्न करिए तो सकारात्मकता में इसको बदल लेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के भी सतर्क रहेगा, सावधान रहेगा। वाहन पर स्टंट करने से बचिए और वाहन सावधानी के साथ चलाइए। गाय को शक्कर और रोटी अवश्य दे दीजिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर लाल। निवेश कर सकते हैं। वृश्चिक को भी अच्छा ही मिलने वाला है, परंतु मीठा बोलना होगा। काम आपके भी बनेंगे, परंतु खुद का भी ध्यान रखना होगा और सामने वाले का भी। केवल अपना हित साधने के लिए सामने वाले का अहित करने की सोचेंगे तो आपको मुश्किल हो जाएगी। धन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। धन के कारण कोई काम नहीं रुकेगा। कोई पुरानी चिंता है तो उसे दिमाग से निकालने की ही आवश्यकता है। स्थिति आपके लिए सहज और सामान्य हो जाएगी। परेशान मत होइए। जो भी मौका मिल रहा है उसका बस फायदा उठाइए। कार्य क्षेत्र में अगर आप हैं तो किसी भी तरह के विवाद में मत पड़िए, विशेषकर पुराना विवाद। आज कहते हैं गड़े मुर्दे उखड़ना, आज ही होने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा। कोई कानूनी अड़चन परेशानी आ सकती है, आप सावधान रहिए। और दूसरों की बातों में दखलंदाजी करना, दूसरों की बात को ध्यान से सुने बिना उसमें अपनी बात रखना ठीक नहीं है आपके लिए। जल्दबाजी में ना तो कोई काम करिए, ना जल्दबाजी में कोई फैसला करिए। जरूरत से ज़्यादा बोलने से आपको बचना चाहिए। जीवन साथी का साथ आपको मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से सम्मान और प्यार मिलेगा। रिश्तों में गहराई आएगी। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा ही कहूँगा। सेहत सामान्यतः देखा जाए तो ठीक है। स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष चिंता नहीं। खान पान पर नियंत्रण रखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं आएगी। अधिक भागदौड़ के चलते थोड़ी थकान हो सकती है, बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान बाहु का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर ऑरेंज है। निवेश भी कर सकते हैं लेकिन जानकार की राय से। धनु के लिए भी आज का दिन ठीक है। आज केवल आपके काम की ही बात या आपके मन की ही बात होने वाली है। जहां लाभ की स्थिति है वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय बेहद अनुकूल है। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं और नौकरी में किसी तरह की चिंता, अड़चन, परेशानी, बाधा आ रही थी तो वो खुद ब खुद दूर होगी। आपके पदोन्नति में कोई परेशानी आ रही थी, कोई अड़चन आ रही थी, वो दूर होगी। सरकारी कोई काम आपका बहुत दिनों से रुका हुआ था, वो किसी न किसी के सपोर्ट से आज पूरा हो जाएगा। कहीं कोई विवाद, कोई परेशानी, कोई उलझन थी, वो सुलझ जाएगी। आपके रोजमर्रा के जितने भी काम हैं कुल मिलाकर के अगर उनमें कहीं कोई रुकावट थी सब दूर होगी। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा और बिन मांगी सलाह किसी को मत दीजिएगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में लाभ मिलेगा, परंतु लापरवाही से काम आज करेंगे तो खुद का नुकसान करेंगे। लापरवाही में फैसला करने से बचिए। अगर सामान्य छिटपुट कोई नुकसान हो भी जाए तो भी देखें तो आज धनु राशि के जातकों के लिए कोई विशेष परेशानी, कष्ट, दुख, समस्या मैं नहीं देख रहा हूं। प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा। प्रेम संबंध में अगर थोड़ी बहुत कोई परेशानी है तो वो दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल ही सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। पेट का भी ख्याल रखिए। खान पान पर नियंत्रण रखिए और जितना हो सके मानसिक तनाव से बचिए। देवी मंदिर में आज नारियल, साबुत नारियल जाकर के अर्पित कर दीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश कर सकते हैं। मकर की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से 12वें में होना, केतु के नक्षत्र में संचरण करे ये चंद्रमा, देखा जाए तो आपके लिए भी दिन ठीक है। अगर मैं मिला जुला भी कहूं तो ज्यादा अच्छाई में ही जाएगा। प्रसन्नता और संतुष्टि महसूस करेंगे। हाँ, सब पर आज भरोसा मत करिएगा।
जो बहुत आपके विश्वस्त हों उन्हीं से अपनी राज की बात शेयर करिए। नकारात्मक विचार को मन में मत आने दीजिएगा। आमदनी में आपके वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं, परंतु व्ययाधिक्य के कारण आमदनी का कुछ खासा पता नहीं चल पाएगा। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है और विशेष करके कार्यस्थल पर आपको जैसा भी सहयोग चाहिए वो होगा। किसी कानूनी अड़चन में फंसे हुए हैं और या इसके चलते आपके व्यापार में बाधा आ रही है तो उसमें आपको राहत मिलने वाली, परंतु अपने कल्पना के आधार पर कोई फैसला मत करिएगा और एक कार्य निपटने के बाद ही दूसरे कार्य में हाथ डालिएगा। चूंकि 12वें का चंद्रमा है इसलिए कुछ मामलों में मानसिक रूप से आपको परेशान भी करेगा, पर फिर भी अगर सतर्क होकर के सावधान होकर के निर्णय लिया आपने तो आपको परेशानियों का पता ही नहीं चलेगा। कुछ लोगों से अनबन भी हो सकती है। ऐसी अवस्था में भी आपको बहुत सचेत रहना होगा और वही बात कहिए जो सत्य है। सत्य के साथ धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे शांत मन से तो कोई आपको डिगा नहीं पाएगा। आक्रामक होंगे ज्यादातर कार्य बिगड़ जाएंगे। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं और विद्यार्थियों के लिए सफलता प्रदायक है दिन। हालांकि मन भटकेगा फिर भी आपकी पढ़ाई हो जाएगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद से संबंधित परेशानी की संभावना है। सिर दर्द की शिकायत भी हो सकती है। मसूर की दाल का दान आज मंदिर में करिए, जितना हो सके मात्रा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। कुंभ के लिए दिन बहुत बढ़िया है। समझ लीजिए कि पूर्व के किए कामों का भी लाभ और आज भी आप जो करते हैं उसका भी लाभ, यानी स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है कि हर तरह से आपके पक्ष में ही सब कुछ होने वाला है। शांत मन से आपको विचार करना होगा। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है तो वहीं साथ काम करने वाले लोगों से भी आज आपको सहयोग और अच्छी सलाह मिलने वाली है। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा और मन में अगर कोई शिकायत है तो उसे भी अपने पास ही रखिएगा। आज के दिन का उपयोग आपको सिर्फ इस तरह से करना है कि जो भी जरूरी काम है जिसका आपको केवल और केवल फायदा मिलना है उन्हीं कामों को करिए और एक समय में एक से अधिक काम करना जो ठीक नहीं है। एक काम हो जाए उसके बाद दूसरा काम, नहीं थक जाएंगे आप। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से आपकी अनदेखी के कारण छूटा हुआ था उसे आज आप पूरा कर सकते हैं। परिवार के साथ है तो अच्छा समय बीतने वाला है। परिवार के सदस्यों का आपको पूरा साथ मिलेगा। धन की चिंता से चिंतित है तो पैसे के मामले में मदद मिल जाएगी, ये चिंता दूर होगी। व्यापारियों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कह रहा हूं। प्रेम संबंध में थोड़े बहुत मतभेद की संभावना है, उसे संभाल लीजिएगा। जीवन साथी अगर आपका परेशान है तो उनकी मदद करिए। विद्यार्थी जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठा सकते हैं तो जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। खान पान पर नियंत्रण रखिए। एक चम्मच दही खाकर के ही आज घर से बाहर जाइएगा तो इससे विशेष लाभ रहेगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश कर सकते हैं। मीन के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। दिन की शुरुआत से लेकर के दिन के अंत तक सब कुछ सामान्य दिखाई पड़ रहा है। हर कार्य बेहद आसानी से और अच्छे से होता चला जाएगा। एक के बाद एक आपके सभी काम निपटते दिखाई पड़ रहे हैं। आसपास के लोगों का आपको सपोर्ट मिल रहा है। कोई नया फैसला, कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, समय अच्छा है। धन लाभ के दृष्टिकोण से भी आप आज के दिन को मैं बेहतर देख रहा हूं। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए और जो काम जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए। जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। किसी बड़े बदलाव के बारे में विचार कर रहे हैं तो सोच समझ करके। लोगों से मुलाकात के लिए दिन बहुत बढ़िया है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विदेश स्थित किसी पुराने मित्र से आपकी बातचीत और लाभ का नया जरिया आपको मिलने वाला है। लेकिन आज ऑनलाइन किसी फ्रॉड का शिकार भी हो सकते हैं, सो जरा सावधान रहिएगा। जीवन साथी से अनबन अगर होती है तो यह सामान्य ही होगा। अनबन की कोई विशेष स्थिति नहीं दिखाई पड़ेगी। अगर होता है तो सब ठीक हो जाएगा। प्रेम संबंध में भी कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है, मेहनत करिए। और स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। माता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। और आज शिव चालीसा का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।